लालू परिवार का अब नया एड्रेस है 39 हार्डिंग रोड। अब इसी बंगले में लालू परिवार रहेगा, क्योंकि इस बंगले को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष को अलॉट कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भी जो नेता प्रतिपक्ष होगा बिहार विधान परिषद का, उसको इसी बंगले में रहना होगा। और चूंकि राबड़ी देवी अभी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं और इसी हैसियत से वो अभी सरकारी बंगले में रह रही थी 10 सर्कुलर रोड में, लेकिन अब प्रावधान बदल दिए गए हैं और इस वजह से अब राबड़ी देवी को इस बंगले में रहना होगा। और जाहिर है जब राबड़ी देवी आएंगी तो लालू यादव भी यहाँ रहेंगे, तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को भी अब इसी बंगले में रहना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव को एक पोलो रोड जो आवास है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा की हैसियत से आवंटित है, लेकिन वहाँ वो अपना सरकारी कामकाज निपटाते हैं। उनके जो सहयोगी हैं मित्र संजय यादव, वो भी वहाँ उनके साथ होते हैं। लेकिन अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के नाते जो बंगला है वो आवंटित हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में अब लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा और इस 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करना होगा। बिहार सरकार ने लालू यादव को पुराने बंगले को खाली करने का आदेश दिया तो सबसे पहले लालू परिवार की वही बेटी बचाव में आई, जिसे महज 2 हफ्ते पहले राबड़ी आवास से बाहर निकाला गया था। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और एक्स पोस्ट पर भवन निर्माण विभाग का नोटिस पोस्ट करते हुए लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का तो सम्मान रखते। एक तरफ रोहिणी नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी ने लालू परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, राबड़ी आवास खाली करते समय हमारी पैनी नजर रहेगी। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रतनवाड़, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पकड़, एक अन्य मार्ग तो काफी बड़ी है, ऐसा नहीं कि गृह तक है। हमें लगा कि हर जगह है और ये दिखता भी है इनके क्रियाकलापों में। तो राजनीतिक सूचिताएं भंग करने की आदत पहले से रही है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों ने कभी इस हद तक नहीं जाने का काम किया। अभी हाल ही के दिन में देखा होगा, कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, कि नंद किशोर बाबू और प्रेम बाबू दोनों जो है सेंट्रल पुल के मकान में बिना मंत्री बने थे, उनको खाली नहीं कराया गया, क्योंकि सेंसिटिव काउंट कर लेता है लोग। अब सवाल है कि फिर एकाएक यह आदेश आश्चर्य में तो डालता ही है। मकान का आवंटन कोई माने मतलब नहीं रखता है। देखिए, वक्त को वक्त के साथ जो बदलते देखता है राजनीति में, वो व्यक्ति इन चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल राबड़ी देवी का ही पता बदला है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। तो वहीं नई सरकार में बिहार के मंत्रियों के लिए भी सरकारी बंगलों की नई लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 13 नए मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया गया है। ज्यादातर मंत्रियों को केंद्रीय पूल के आवास आवंटित किए गए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को पहले से दिए गए आवासों को ही आवंटित किया गया है। गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग आवंटित किया गया है। सम्राट यहाँ पहले से रह रहे हैं। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 3 स्ट्रैंड रोड स्थित आवास में रहेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को 1 स्ट्रैंड रोड और विजय कुमार चौधरी को 5 सर्कुलर का बंगला फिर से मिला है। जाहिर है 2 दशक से विपक्ष के पावर सेंटर के तौर पर जाने जाने वाले राबड़ी आवास के बदलने को लेकर सियासत और तेज होगी।